अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अदद ख़ल्क़िहि व ज़िनत अर्शिहि व रिज़ा नफ़्सिहि व मिदाद कलिमातिहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान जब टीचर बन जाता है बाकायदा से, वैसे तो हम शायद बचपन से ही कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं, सिखा भी रहे होते हैं। आपने कभी मुशाहिदा किया हो तो इंसान बच्चों से बहुत कुछ सीखता है, छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखता है। तो जिससे सीखा जाए वो टीचर ही होता है। बहरहाल जब हम एज ए प्रोफेशन तदरीस को अपना लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई होती है और इंसान किसी भी प्रोफेशन को इख्तियार करता है तो उसकी मजमूई ज़िंदगी पर भी कुछ ना कुछ असरात मुरतब होते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो। क्योंकि हम यहाँ एज ए टीचर जमा हैं, तो एज ए टीचर हमारा जो प्रोफेशन है उसके बहुत से पॉजिटिव असरात हमारी मजमूई ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी होते हैं। उसमें से एक बड़ा दिलचस्प कि जब हम टीचर बनते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक बुनियादी रोल शिफ्ट आता है। उससे पहले हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक होता है वो सीखना होता है। एज ए स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, फिर एक दिन अचानक से हम टीचर बन जाते हैं। तो अब ये जो सीखना था ये एकदम से सिखाने में बदलता है और ये सिखाना आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी पर गालिब होना शुरू होता है, हर एक की ज़िंदगी गैर महसूस अंदाज में। और मालूम ही नहीं पड़ता, लाशऊरी तौर पर हम सिखाना हमारी शख्सियत पर इतना गालिब आ जाता है कि हम सीखने से निकल जाते हैं, लर्निंग मोड से निकल जाते हैं, अगर हमने बाकायदा शऊरी तौर पे कोशिश ना की हो इसको रोकने की। तो बहुत से लोगों के करियर में इंसान इससे ज़रूर गुजरता है कि लाशऊरी तौर पर वो लर्निंग मोड से निकल जाता है और पूरा सुबह से शाम तक चूँकि सिखाना उस पर इतना गालिब रहता है कि अब एक ही चीज़ होती है उससे कि मैंने सिखाना है। तो एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इंसानी शख्सियत पर, अगर उसको शऊरी तौर पर ना रोका जाए तो वही होता है कि इंसान सीखने से निकल जाता है। और जब सीखने से निकल जाता है लाशऊरी तौर पे, इस पर कोई इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं करता, तो फिर कभी काफ़ी अरसे बाद किसी को सुनना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो देखते हैं आज कितना मुश्किल होता है। 2 दिन हो गए आपको इसके, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम गुजर रहे हैं, 4 दिन हो गए हैं माशाल्लाह, फिर तो खूब सुन चुके आप। चलें फिर आज ऐसा करेंगे कि ज़्यादा आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी भी आपके सामने रखेंगे। एक बात कि कितनी देर बैठते हैं यहाँ पे इन 4 दिनों में? 4 घंटे तकरीबन, 4 घंटे। कैसा लगता है वो? मुश्किल होता है कि नहीं? ऑब्वियसली मुश्किल होता होगा, ऐसा ही है। हाँ, ज़्यादा बोर, कभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, कभी बोर होते हैं। ठीक है जी, स्पीकर पे है, पॉइंट दे दिया आपने मुझे जी। तो अब थोड़ी देर के लिए अपनी जगह बच्चों को सामने रखें, वो जो नन्हे नन्हे होते हैं, छोटे छोटे। क्या ख्याल है उन पे क्या बीतती है? थोड़ा सा हम वो समझने की कोशिश करते हैं। जब तक वो फील नहीं करेंगे, उनसे हम जितना कनेक्ट कर पाएंगे, हम अपना जो फ़र्ज़ मनसबी है उसको इतना बेहतर तौर पर अदा कर सकेंगे। बच्चे पे क्या बीतती है जब हम उसे कहते हैं कि बैठ जाओ, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठ जाओ और बैठ के सिर्फ मेरी सुननी है। यही होता है ना। सबसे अच्छा बच्चा कौन? जो खामोश रहे। सबसे अच्छी क्लास कौन सी है? हम कब कहते हैं क्लास बड़ी डिसिप्लिन्ड है? जी, जो जितनी खामोश
इतनी डिसिप्लिन, इतनी बेहतरीन क्लास। ऐसे ही है। तो हम बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं कि बच्चे ने खामोश रहना है, बैठे रहना है और बस मेरी सुनते रहना है। अब ज़रा सोचिए उस नन्हे से बच्चे को, हम तो चले उम्र के इस स्टेज में हम कहते हैं चलो ठीक है यार तुम बोल लो, मैं सुन लूँगा। लेकिन बच्चा उसकी तो फितरत ही बहुत मुख्तलिफ है, फितरत ही बहुत मुख्तलिफ है। अब हम थोड़ा सा एक आइडियल क्लासरूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बोर्ड पर कि हमारे ख्याल से एक आइडियल बच्चा कैसा होना चाहिए, आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए। आपके पास कागज़ कलम है सबके पास? जी चलिए, पहला कि कोई सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात आपके ख्याल से कि एक क्लासरूम में होनी चाहिए, एक बच्चे में होनी चाहिए, आइडियल क्लासरूम, वो क्या है वो नोट करें। कोई सी 5 के भाई बच्चे में ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक खामोशी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए, नोट्स लेने चाहिए, बच्चे को गौर से सुनना चाहिए, वक्त पर आना चाहिए और इसी तरह से छुट्टी नहीं करनी चाहिए, यूनिफॉर्म साफ़ होना चाहिए और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपके जहन में। 5 कम से कम, जो ज़्यादा लिखना चाहें ज़्यादा हो जाए। जी हो गया, शेयर करेंगे जी, वहीं से बताएं कोई से। जी अच्छा जी, एक है जी डिसिप्लिन होना चाहिए, वो ठीक हो गया। वेल ड्रेस होना चाहिए, ठीक है जी। फंक्शन, ठीक है जी। पंक्चुअल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, जी जी। और शेयरिंग होगा चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए उसमें, शेयरिंग एंड केयरिंग जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विश्वास करना, हाँ, बुत ना बना बैठा रहे, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए जी। और खवातीन वाली साइड से जी जी, कोऑपरेटिव होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? इक्विप्ड होना चाहिए जी, ठीक है। पता चले आधी चीज़ें घर भूल आया जी, ये चाहिए जी। और शेयरिंग हो गया ना, पार्टिसिपेट करे जी, ठीक है। और नहीं नहीं, बच्चे नहीं कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड तो हम करेंगे या नहीं करेंगे ना। खामोशी से सुनना चाहिए, अच्छा लिस्टर होना चाहिए जी। और लर्निंग एटीट्यूड स्टाइल, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए जी जी। स्टार्ट पे सबसे अहम आखिर में बात आ गई जी। और भी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ और ऐड करना चाहें? रेगुलर होना चाहिए जी, पंक्चुअल होना चाहिए जी, हो भी गया। और सर जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ होनी चाहिए जी। और कोई बात? यानी यूनिफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अच्छा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि टीचर से बात भी कर सके, इंटरेक्शन हो सके जी। और पढ़ने वाला हो जी, मेहनती हो जी। और ट्रस्ट हो टीचर, टीचर के ऊपर ट्रस्ट हो प्रॉब्लम शेयर कर देते, ये प्रॉब्लम थी नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए उसको। और स्टूडेंट बिहेवियर होना चाहिए जी, कुछ नया सीखने के लिए उसमें एक जज्बा जोश होना चाहिए जी। है उसके गोल होना चाहिए। अच्छा, एक बात, अब चलें, ये सारी चीज़ें हो गई,
थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए आपको ऐसी क्लास मिलती है जिसमें ये तमाम खसूसियात हों उस बच्चे में। अगर ये सब कुछ हो तो फिर मेरा और आपका काम क्या रह जाएगा? So, क्या ख्याल है? या ये सब चीज़ें मुझ में हैं, क्या ये अनरियलिस्टिक हमने नहीं सोचा होगा कुछ बच्चों के बारे में? हकीकत से बहुत दूर है, जैसे वो शादी से पहले के वादे होते हैं, कुछ ऐसा ही है। नहीं है ऐसा? मतलब कहाँ दुनिया में कहाँ ऐसा बच्चा पाया जाएगा या आज तक पाया गया है? अच्छा, अब अगर मैं इस माइंडसेट के साथ क्लासरूम में आऊँगा, अब सबसे पहली चीज़ कि बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे की फितरत में ही नहीं है। बच्चे का डिसिप्लिन होना इन टर्म ऑफ हमारी जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन है, ठीक, अगर बच्चा वैसा डिसिप्लिन है फितरतन तो कुछ गड़बड़ है। बच्चा अगर टिक कर बैठा हुआ है एक जगह, ये गड़बड़ है। अगर वो दाएं बाएं आगे पीछे हिल रहा है, नॉर्मल है। awesome. अगर वो गौर से बात सुने जा रहा है, गड़बड़ है, उसको कोई प्रॉब्लम है। अगर वो शरारत नहीं कर रहा, उसे कोई प्रॉब्लम है। पहली चीज कि हमने जो बच्चे के हवाले से अपना माइंडसेट बनाया हुआ है वही रियलिस्टिक नहीं है, वो बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक नहीं है। इसीलिए क्लासरूम में एक इंतहाई गैर ज़रूरी चीज़ पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हो जाता है। बच्चे की तरबियत में हम क्या कह रहे होते हैं? सबसे अहम चीज़ क्या है जी? बाअदब हो। जी, बहुत अच्छा। इसको भी थोड़ा सा और बाअदब के अलावा भी हम, बल्कि इसको भी थोड़ा सा ख़ास कर लेते हैं। अदब में भी हमें क्या चाहिए होता है? फर्मा बरदार है। एज ए पेरेंट हम अपने बच्चे की सबसे बड़ी खूबी क्या बयान करते हैं? तो भी तो फर्मा बरदार बड़ा है, फर्मा बरदार बड़ा है, ठीक जी। सर बिल्कुल ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आज से 20 years पहले जो क्लासन थे, जहाँ स्टेट बोर्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा चेकलिस्ट बनाने की चीज़ें मिल जाएगी, तो क्या उनमें ये प्रॉब्लम थी कि आज हमें इसमें से बहुत कम चीज़ें मिलती हैं क्या उससे? जी, मैं इस तरफ आऊँगा। बिल्कुल ये पॉइंट भी है कि ये जो तब्दीली आई कैसे आई और क्या ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं एक मुकदमा, एक बेस बना लें, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो बेसिकली इस वक्त बच्चों के हवाले से मेरी जो अजम्पशंस हैं, मेरे जो मफरूज़ात हैं, मैंने जो फ़र्ज़ किया हुआ है कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, अब जब बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिलता, प्रॉब्लम क्या होती है? अब यहाँ मसला ये होता है कि फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे के लिए बिल्कुल फितरी हैं, बिल्कुल फितरी, जब बच्चा वैसा कर रहा होता है और मेरे माइंडसेट में कहीं ना कहीं उसके उलट चीज़ होती है। जब बच्चा वैसा करता है तो अब मैं गुस्से होता हूँ, गुस्से का इजहार ना करूँ बेशक, लेकिन ये बात मेरे ऊपर गिरां गुजरती है, मेरे मिजाज पे गिरां गुजरती है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, अपने एज ग्रुप के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से वो चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम मेरी साइड पे है, प्रॉब्लम मेरी साइड पे है, ठीक। तो सबसे पहले एक इसको ऐसे समझिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी नहीं है, ठीक। फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे कि हमारे आप देख लें, हम माशरती रवैया, आप कहते हैं कि 5 मिनट रुको, आधे घंटे में आता हूँ, मतलब ये कौमी मिजाज है हमारा, ठीक। तो अब वक्त की पाबंदी नहीं है। अब ये मेरा पर्सनालिटी ऐसे ही डेवलप हो चुकी है। अब मैं किसी इदारे को, स्कूल को, मदरसे को ज्वाइन कर लेता हूँ और वहाँ मुतालबा होता है कि सुबह आपने 8 बजे पहुँचना है। अब चूँकि मेरे अंदर वक्त की पाबंदी नहीं है, तो इतनी नॉर्मल सी चीज़ कि मैंने 8 बजे पहुँचना है, वही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा।
सुबह 8 बजे पहुंचने के लिए मैं जो कुछ भी करूंगा तो मेरे मिजाज पर एक जबर होगा, एक बोझ होगा। वो 8 बजे मैं बड़े बोझ के साथ पहुंचूंगा, यार क्या मुसीबत है कि 8 बजे पहुंच जाओ। ठीक, हालांकि बड़ी नॉर्मल सी कॉमन सी चीज है। निकल बच्ची बस पर वैसे मेरे ख्याल से ऐसे भी आवाज आ जाएगी, ऐसा मौसम पूरा मौलवी होने का ये फायदा ना कि आवाज दूर तक जाती है। क्या ख्याल है? तो एक नॉर्मल सी चीज, लेकिन चूंकि मेरी जिंदगी में नहीं थी, उसी ने मेरे लिए इतने सारे मसाइल पैदा कर दिए। तो बच्चा, उसकी नफ्सियात, उसकी ज़रूरियात, अगर मैं उसको बेहतर तौर पे नहीं समझूंगा तो बच्चे का एक नॉर्मल सा बिहेवियर वो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। मैं गुस्से हो जाऊंगा, उसके लिए वो नॉर्मल, उसकी फितरी बात है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे का मुतवज्जे ना होना इसकी फितरत का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है। और मैं उससे तकाजा कर रहा हूं कि 40 मिनट मेरी बोरिंग बातें सुनो, 40 मिनट मेरी बोरिंग बातें सुनो। तो पहली चीज, पहला पॉइंट आज का, कि हमने जो आइडियल क्लासरूम, आइडियल बच्चे का मफरूज़ा या फ़र्ज़ किया हुआ है वो हकीकी ज़िंदगी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये चीज़ें हमने पैदा करनी है, ऐसा नहीं है नहीं करनी। यार इसके बगैर मेरे ख्याल से चल जाएगा काम। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? आपको आ रही है आवाज़ आखिर तक? बस ठीक है, इंशाल्लाह आ जाएगी। तो पहला पॉइंट ये कि हमने आइडियल क्लासरूम या आइडियल बच्चे के हवाले से जो अपना जहन बना रखा है वो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। क्या इसका ये मतलब है कि हमने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करना? क्या उसका ये मतलब है कि हमने बच्चे को मुतवज्जे नहीं रखना? क्या इसका ये मतलब है कि बच्चों को हमने आज़ाद छोड़ देना है? नहीं, हमने उनको इंगेज करना है। ठीक, वो कैसे करेंगे उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहली बात कि अगर बच्चा इंगेज नहीं हो रहा तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इंगेज मैंने करना है, बच्चे ने नहीं होना। पॉइंट ये है, हम ये चीज़ें समझ रहे हैं कि ये बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ये बच्चे में नहीं, ये मैंने डेवलप करनी है। ठीक हो गया, पहला पॉइंट ये। सर अब बस जी कर रहे हैं, ये भी होता। अब आ जाएं कि सर ने जो सवाल भी किया, जो हम सबको एक बड़ी दुश्वारी पेश आती है। दुश्वारी ये पेश आती है और ये हर जगह पेश आती है। वो ये कि जब हम बच्चा कहते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है। जब बच्चा कहते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है। नहीं, हमें आज के बच्चे का कुछ नहीं पता। हमारा बचपन और था, हम बड़े शरीफ लोग थे। हमें एक मरतबा वालिदैन कहते थे बैठ जाओ, हम पूरा दिन बैठे रहते थे। पहली चीज़ समझनी है। अच्छा, ये एक बुनियादी इंसानी मिजाज है। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा मशहूर भी, मारूफ भी है कि जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ाएंगे। नहीं, ऑडियंस बदल चुकी है। मैं थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि आज दुनिया कितनी मुख्तलिफ हो चुकी है, बच्चा कितना मुख्तलिफ हो चुका है। इस वक्त जो क्या कहते हैं, ये है साफ करने के लिए, अच्छा ये कहाँ रखा होता है? सर बस जज़ाकल्लाह। मैं एक होता है लफ्ज अटेंशन स्पैम। अटेंशन स्पैम यानी कोई शख्स कितनी देर मुतवज्जे रह सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, अभी सुन रहे हैं आप, आपने देखा होगा कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब कहाँ निकल गए। हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर जहन में आता है यार मैं तो दुआ मांग रहा था, पता नहीं सोचते सोचते कहाँ गुजर गया, पहुँच गया हूँ मैं। तो अटेंशन स्पैम, किसी एक चीज़ पर कितनी देर इंसान मुतवज्जे रह सकता है। ये वक्त बदलने के साथ साथ बदल रहा है। इस वक्त
आज के दौर में इंसान जहाँ पहुँच चुका है, आप कुछ आइडिया है कि अटेंशन स्पैम कितना है? So get us in there. कितनी देर एक इंसान मुतवज्जे रह सकता है? 10:25, which when they like this, बहुत पहले की बात कर रहे हैं आप। 10 seconds, but सेकंड जी, 4 to 5. 4 to 5 मिनट्स जी, 15 मिनट जी, आपकी तरफ से कुछ 2 मिनट्स जी। It is the idea very good. That's like I'm just another corner. बिल्कुल ठीक वेरी कर रहा है, लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए, मजमूई अगर देखा जाए तो इस वक्त जो जी 1.5 मिनट 2 मिनट, इस वक्त जो स्टडीज हैं वो ये कि 3 सेकंड है, ये 3 सेकंड। ये जो प्रोडक्शन वाले होते हैं कहते हैं भाई 3 सेकंड में स्क्रीन में कुछ तब्दीली करो, स्क्रीन में कोई तब्दीली आनी चाहिए, कोई कलर ग्रेडिंग में तब्दीली आनी चाहिए, कोई मंजर में तब्दीली आनी चाहिए, कोई कुछ हिल जुल होनी चाहिए। अगर 3 सेकंड तक एक फ्रेम रहा, बच्चा स्क्रीन छोड़ जाएगा। Which ones? You to do. तो हमारे सामने जो मखलूक बैठी हुई है उसका अटेंशन स्पैन ये है। और हमारे दौर में कितना होता था? अब समझ में आया कि वो एक मुख्तलिफ दुनिया थी। और ये अब इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चे का कसूर नहीं है। और यहाँ तक आने में अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का बड़ा किरदार है। True. ये वालिदैन यहाँ तक लेके आए बच्चों को। हुआ कैसे, इस पे भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ देखें कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हैं क्या, हमारा चैलेंज है कितना बड़ा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि सामने ऑडियंस बदल गई, ठीक, 3 सेकंड पे आ गई, और मेरा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो मैंने जैसे पढ़ा था वो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ होगा, लेकिन आज के हिसाब से कहीं भी अब मेरा जो लेसन प्लान है, ठीक, वो कितना क्रिएटिव है, उसमें कितना मैं बच्चों को मुतवज्जे रखता हूँ, उसमें कितना इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने जहाँ से सवाल शुरू किया था कि हम इतनी देर बैठे हुए हैं आप लोग 4 दिन से, तो ये बैठना कैसा लगता है, बच्चे को कैसा लगता होगा? जब तक ये फील नहीं आएगी, कोई बच्चा कहेगा ये कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं, वो कहाँ पहुँचा हुआ है, किधर पहुँचा हुआ है, क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आता है, फिर कहता है सर मिस अभी तक यही बातें कर रहे हैं। तो खला आ गया टीचिंग मेथडोलॉजी में और बच्चे की तवज्जो में, बहुत खला आ गया, बहुत ज़्यादा खला आ गया। पहले हमें इसको समझना होगा कि इस वक्त मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है, जिसको हम बच्चा कहते हैं, वो है क्या, उसका माइंडसेट क्या है, और माइंडसेट बन कहाँ से रहा है। अब देखिए बच्चा जाता है घर में, ठीक, और घर में जाते ही पहला काम क्या करता है? मोबाइल, हम सलाम करते थे, बच्चा मोबाइल उठाता है, ठीक। अब मोबाइल में वो कंटेंट देखता है, वो सारा कंटेंट इस फिलॉसफी पे बना हुआ है, Yeah. सारा कंटेंट इसी फिलॉसफी पे बना हुआ है। आज के कार्टून उठा के देखिए और अपने बचपन के कार्टून उठा के देखिए, हमारे बचपन के कार्टून आज का बच्चा नहीं देखेगा। मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरे बच्चों को दिखाने की कोशिश की, यार ये देखो हमारे दौर में एक ड्रामा आया था बड़ा ज़बरदस्त, उस दौर के बच्चों का हर बच्चा बड़ा उसे पसंद करता था, शायद आप लोगों ने भी देखा, वो ऐनक वाला जिन। मैंने बड़ी कोशिश की अपने बच्चों को दिखाने की, मैंने पहले डाउनलोड किया है और अच्छी क्वालिटी में मिल नहीं रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने बस थोड़ा सा देख के फिर दिया, उन्होंने बदल दिया। जब मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई कि हम तो इसे मरे जाते थे इसको देखने के लिए, इंतज़ार करते थे भाई कब आएगा ऐनक वाला जिन है, और आके वो जब वो आवाज़ लगाता था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसे खाऊँ, मैंने इनको कुछ भी नहीं है, ये क्या चक्कर है, ठीक। वो हमारे इससे कुछ कार्टून्स आते थे, मैंने बड़ी कोशिश की आज के बच्चे को दिखाने की, ठीक। तो वो अब बच्चा जैसे ही घर पहुंचता है और शाम तक सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है उसका? मोबाइल पर गुजरता है, जहाँ हर चीज़ इसी के गिर्द घूम रही है, इसी के गिर्द घूम रही है। और फिर सुबह सुबह आके वो, अच्छा सुबह होता क्या बेचारे के साथ,
सुबह होता ही है कि अम्मा अब्बा ने कोई कोशिश नहीं की होती कि बच्चा वक्त पर सोए, वो देर से सोता है और स्क्रीन इस्तेमाल करके सोता है। उस हम आगे चल के बात करेंगे कि ये स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए सोना उसके दिमाग में क्या करता है। इस सब के बाद जब जाके वो सो जाता है और सुबह उठता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। अब सुबह एक महाज जंग होता है उसके लिए, उसको ज़बरदस्ती जगाते हैं, उठाते हैं, ठीक है, और जल्द एक सुबह सुबह एक घर में ना एक मैदान जंग होता है। वालदा जो है बच्चों को जगा रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, नाश्ता बन रहा है, गैस नहीं आ रही है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, मोटर चलाओ, ये करो वो करो, है इसी में सब कुछ हो रहा है। उधर वालिद का नाश्ता भी साथ तैयार हो रहा है और इसी धक्कम पेल में बच्चे को उठा के गाड़ी में फेंक दिया जाता है। नहीं, बच्चे के उससे देखें आप, बच्चे के दिमाग से देखें तो कुछ ऐसा मंजर नजर आएगा आपको, ऐसा नजर आएगा। अब वो बेचारा इस सारी धक्कम पेल में गाड़ी में आता है, धक्के खाते ये वो, जैसे भी यहाँ के पहुँचता है और यहाँ फिर आके उसको अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है। वो गुज़िश्ता पूरा दिन कैसा गुजार के आया था, ठीक, और अभी इतना बोरिंग, इतना बोरिंग। तो अब फर्क कहाँ से आ रहा है? फर्क यही आ रहा है कि वो आदी किस चीज़ का है? वो आदी है इस चीज़ का, वो आदी है 30 सेकंड में। वो कहते हैं नौजवान पहुंचा एक तवील सफ़र तय करने के बाद एक तजुर्बेकार बुज़ुर्ग के पास, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई, और उन्होंने कहा कि हज़रत बड़ी दूर दराज से सफ़र करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ज़िंदगी की हकीकत जानना चाहता हूँ, 30 सेकंड में बता दें। आज का माइंडसेट यही है, 30 सेकंड में बता। वो रील्स देखे ना, कंटेंट कैसे बदला जा रहा है, बदला। अभी आप 8-10 साल पहले देख लें, उस वक्त का कंटेंट सोशल मीडिया का कैसा था, आज का उठा के देख लें कैसा था। इसकी जरूरत है नहीं, ये तो बस छोड़े यार। जी, बताता है। अच्छा अच्छा, नहीं अगर जरूरत है तो मैं उठा लेता हूँ, अगर नहीं है तो फिर जाने दें, ठीक। आज सर देगी नहीं, हम पूरी चार्ज करके आए बैटरी। अब मसला ये है कि जो चैलेंज मुझे दरपेश है एज ए टीचर, क्या मैं उसके लिए फुली इक्विप्ड हूं कि नहीं हूं? या किसी ने बच्चे के हवाले से कहा था कि वो इक्विप्ड होना चाहिए, क्या उसके लिए मैं तैयार हूं कि नहीं हूं? असल कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इररेलेवेंट हो रहे हैं बच्चों से, ठीक, बच्चों से इररेलेवेंट हो रहे हैं। हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी इररेलेवेंट, हमारे गुफ्तगू बच्चों के लिए उसमें अट्रैक्शन नहीं, अगर हम उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसा हमने पढ़ा था। पॉइंट ये है, तो पता ये चला कि ऑडियंस बदल चुकी है, ऑडियंस बदल चुकी है। हम जब भी बच्चा सोचते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है, नहीं, हमें अपने बचपन से निकल कर इन बच्चों को खुद देखना होगा, ये कैसे हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा स्टडी करें, सोचें ज़रा। इसमें क्या है कि ये 30 सेकंड वाला जो है ना, इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। जब वो स्कूल की थ्रेशोल्ड पे एंटर होता है ना, तो इट्स अ स्कूल्स बी दैट दे विल मेक हिम डिसिप्लिन, ताकि ना उसको पॉजिटिव क्वालिटीज के तरह दे। देखिए, हमने डिसिप्लिन करना है, लेकिन वो कुछ सुनेगा तो डिसिप्लिन होगा ना। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चा खुद को रिलेट ही नहीं कर पाता है, ठीक है, बस वो एक वक्त यहाँ गुजार के चला जाता है। हमने यहाँ जितनी क्वालिटीज़ हमने लिखी थी वो हमने पैदा करनी है, ठीक है, लेकिन पैदा करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेरे सामने जो स्टफ़ आ रहा है वो है क्या, मैंने उसको डील कैसे करना है, ठीक। अगर मैं उसको, बिल्कुल हमने डिसिप्लिन तो करना है, लेकिन करेंगे कैसे? तो बात ही नहीं सुन रहा। आप होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क उसकी वालदा कर रही हैं। अगर चैट जीपीटी से खुद बच्चा लिख के ले आता है, बड़ा नेक है वो, उसने वालदा को लगाया हुआ होता है, उसने वालदा को लगाया होता है, बहन भाइयों को लगाया होता है, करके दो जल्दी से, ठीक। अच्छा, इसमें वालिदैन का बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार है इसमें। तो आज जो घर में बच्चे हैं, आप उसको थोड़ा स्टडी करें कि वो है क्या चीज़। मेरा बच्चा छोटा, अभी तो 8 साल का हो गया, तो 6 साल का था, एक दिन मुझे कहता है, यार बाबा आप नहीं समझेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सोच रहा हूँ मैं बेगम को कहा, यार ठीक है भाई, ठीक है,
अब आप ज़रा सोचें, अपने बचपन में चले जाएं, क्या हम अपने वालिद को ये कह सकते थे? लेकिन ये है, जब तक हम इसको, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब इस पे लड़ना शुरू कर दें हम कि इसने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ये एक नई मखलूक है, है? ये एक नई मखलूक है, वो नया मॉडल है, क्या कहते हैं वो, प्रो मैक्स जनरेशन है। तो हम इसको डील करने के लिए हमें खुद को अपग्रेड करना होगा, ना ये कि इनको अपनी टर्म्स में लाएं कि भाई हमने तो ऐसे पढ़ा था, तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हमारे दौर में हमारी तरबियत बड़ी आसान थी। हम जिस माहौल में गुजरे हैं, उन वो बुजुर्ग नेक लोग थे, तो उनके लिए हम बड़ी आसान थी तरबियत। सबक याद नहीं हो रहा, मैथ समझ नहीं आ रहा, मदरसे जाने का दिल नहीं कर रहा, स्कूल से छुट्टी करने का दिल कर रहा है, सुबह सुबह उठ के पेट में दर्द हो रहा है, एक थप्पड़ पड़ता था, सारा मसला हल। ऐसे ही है ना, आजकल नहीं हो रहा। तो अब वाकई में तरबियत बड़ी मुश्किल है। अब हो क्या रहा है, बच्चा क्यों यहाँ तक पहुँच रहा है, या क्यों क्या कहते हैं, उसे तालीम में दिलचस्पी नहीं रही, या वो क्यों मेरी बात को ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुनता। अब देखिए एक चीज़, वो सोशल मीडिया पे वक्त गुजारता है, वो गेम्स देखता है, वीडियोस देखता है, गेम खेलता है। अब वहाँ पे उसके साथ किया क्या जा रहा है, वहाँ पे उसके साथ जो है ना वो, ये पानी पी लो चीज़, वहाँ पे उसके साथ तरह तरह की हरकतें हो रही हैं। It's sudden, it's the thing you're thinking. देखिए मैं बहुत अच्छी वो गलत पढ़ना है ना है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें पैदा हो रही हैं जो ये गेम्स, सोशल मीडिया पैदा करता है। एक चीज़ जो पैदा हो रही है वो उसे कहते हैं नीड ऑफ वैलिडेशन। वो हर लम्हा ये चाह रहा होता है कि उसको सराहा जाए या उसको दुरुस्त कहा जाए, एप्रिशिएट किया जाए। क्यों? अब वो गेम खेल रहा है, गेम डिज़ाइन कैसे होता है कि हर थोड़ी देर बाद उसे क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, हर थोड़ी देर बाद रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट हो रही है, उस पर लाइक्स मिल रहे हैं और उस पर कॉमेंट्स आ रहे हैं, उसको शेयर हो रहा है, या वो इस तरह का कंटेंट देख रहा है। अब ये बच्चे की फितरत बन रही है, वो अब ये मिजाज लेके क्लासरूम में आता है। ठीक, अब अगर मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में उसे ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आएगी, टीचिंग मेथडोलॉजी में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरा वो देखता है गेम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वहाँ तो फ़ौरन मुझे आज के बच्चे की ज़बान में शाबाशी मिल रही होती है, फ़ौरन शाबाशी मिल रही होती है। यहाँ अब हमारा तरबिया स्ट्रक्चर क्या है, अब देखिए इससे दूसरी तरफ क्या हो रहा है। हमारा तरबिया स्ट्रक्चर ये है कि हम अमूमन अगर लार्जर पिक्चर में देखें, वसी कैनवस में देखें, तो हम नेगेटिव मौके पर, नेगेटिव एक्शन पर अट्रैक्ट होते हैं। बच्चा हमारा चाहे घर में है चाहे क्लासरूम में है, वो 1 महीना काम करके लाता रहा है, कोई ऐसी उसे एप्रिसिएशन या ऐसी कोई बात नहीं हुई, या आज के 4 घंटे में से वो 3 घंटे 55 मिनट बिल्कुल ठीक रहा, शानदार टीचर के हिसाब से, 5 मिनट उसने शरारत कर ली, तो उसे तवज्जो कब मिलेगी? 5 मिनट, उन 5 मिनट में जिसमें उसने गड़बड़ की होगी। या वो 20 दिन तक होमवर्क करके लाता रहा, उसे कोई इतनी खास तवज्जो नहीं मिली। तवज्जो कब मिली? जिस दिन वो काम करके नहीं लाया। आप घर पहुंच जाएं, घर में भी यही हो रहा है, बच्चा घर में सब कुछ ठीक है, अचानक से एक दिन उसके हाथ से गिलास टूट जाता है, अब अम्मा ठीक, या उसने दीवार पे कुछ लिख दिया, ठीक है, या छोटे बहन भाई को कुछ एक हाथ लगा, बच्चे हैं। अब उसको तवज्जो कब मिल रही है? जब वो गलती कर रहा है, जब वो गलती कर रहा है, जब वो गलती कर रहा है, ठीक है, उसको उस पर तवज्जो मिल रही है। और
उस पर उसे सज़ा मिल रही है। गेम में उसे क्या मिल रही है? रिवॉर्ड मिल रहा है। अब बच्चे से कनेक्ट कौन है ज़्यादा? गेम। गेम। पॉइंट जो सबसे अहम तरबियत का, पूरी तरबियत इसी एक पॉइंट पर खड़ी है, वो क्या है? अल्लाह, वो है कनेक्शन। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे बच्चा नहीं सीखेगा। और अभी कनेक्ट किसने किया हुआ है? स्क्रीन ने किया हुआ है, गेमिंग ने किया हुआ है, सोशल मीडिया ने किया हुआ है, मैंने और आपने नहीं किया हुआ। जहां जहां पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं वहां बच्चा कनेक्ट है। बदला कुछ भी नहीं है, अब भी उसूल अब भी वही है, उसूल अब भी वही है तरबियत के। पहली चीज कनेक्शन, हमारा कनेक्शन कमजोर हो रहा है, तो अब बच्चे को वापस लाने के लिए, ठीक, सबसे पहले उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो तरबियत का उसूल है कि कनेक्ट बिफोर करेक्ट। करेक्शन से पहले कनेक्शन लाजमी है। हम कनेक्शन के बगैर करेक्शन पर पहुंचते हैं, वो होती नहीं है। बच्चा खौफ से बात नहीं सुनता, मानता नहीं है। हमारा दौर अलग था, दब के बैठ जाते थे, ये नहीं बैठते। चुप भी कर जाएं तो मानते नहीं हैं। मानेंगे कब? जब कोई उनसे कनेक्ट कर जाएगा। गेम कनेक्ट कर गई, उसकी सुन रहा है। सोशल मीडिया कनेक्ट कर गया, उससे सुन रहा है। दोस्त कनेक्ट कर गया, उससे सुन रहा है। हम कहते हैं ना, हमें वो शिकवा होता है बहुत मरतबा, बहसियत पेरेंट भी ये दोस्तों की बात ज़्यादा सुनता है। भाई दोस्तों की इसलिए सुनता है कि दोस्त उससे कनेक्ट कर चुके हैं, वो आपसे ज़्यादा दोस्तों से वक्त गुजार रहा है, तो उसकी उनकी सुनेगा, उनकी सुनेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि कनेक्शन लाजमी है। कनेक्शन लाजमी है। अब कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे होगा? अब आप देखिए कि हमारा जो अंदाज़ तदरीस है, हमारा जो उसलूब गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कैसी हैं? उसकी जो वोकैबुलरी है, वो एक दिन मुझे उसने भतीजे ने भेजा, क्या लिखा हुआ था, WUP इस तरह करके, मुझे कुछ समझ नहीं है। मैसेज किया उसने, टेक्स्ट। तो मैंने पूछा बाद में, यार ये क्या है? उसने कहा व्हाट्सअप ब्रो। कह रहे हम तो इस तरह पूछते हैं क्या हाल है किसी का, ये इतना कहाँ होता है, क्या हाल है या हाउ आर यू या क्यों, बस ये WUP इस तरह कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा यार ठीक, ये उनकी लैंग्वेज है। अब मैं अगर डर जाऊं, नहीं मैं तो अपनी लैंग्वेज में सिखाऊंगा उनको। अब आप देखिए कुरान करीम में रब ताला एक बड़ा अहम नुक्ता इरशाद फरमा रहे हैं। रब ताला का इरशाद है कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जब कभी कोई नबी भेजा तो हमने उसी कौम, उसी ज़बान से भेजा। ठीक, बड़ी अहमियत के साथ ये बात फरमा रहे हैं। इसका क्या मतलब? यानी वो नबी उस कौम की ज़बान, मुहावरे, नफ्सियात, लाइफ स्टाइल से बखूबी वाकिफ़ था। तो ये बात हो रही है कि हमने अपनी टर्म्स पर, अपनी लैंग्वेज में तरबियत नहीं करनी, हमने किसकी ज़बान पर, किसकी टर्म्स में तरबियत करनी है? सामने वाले की, सामने वाले की। ठीक, अब मेरी वोकैबुलरी तो क्या होगा, मुझे अपनी वोकैबुलरी तक अपग्रेड करनी होगी, बोलने की रफ्तार तक अपग्रेड करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, अगर हमारे दौर में चले जाएं जिसमें हम पढ़ रहे थे, वहाँ बात करने की रफ्तार कम थी। आज बच्चा तेज़ी से सुनना चाहता है। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजेज ना हों, इतना भी ना हो कि उसे बात समझ में ना आए, लेकिन अगर गुफ्तगू ज़्यादा स्लो है तो वो शायद
बात नहीं सुनेगा। हमारे दौर में बॉडी लैंग्वेज बड़ी काम होती थी, बस लोग बैठ के सुकून से बात करते थे। लेकिन आज का बच्चा, उसको आप फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए आपके, और क्या कहते हैं, माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन भी चाहिए उसके, आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज चाहिए। आप अपना पूरा जोर लगाएंगे फिर जाके वो बात सुनेगा। क्यों? इसलिए कि वो जो कंटेंट देख रहा है, उसकी जो एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर घंटों मेहनत हुई है कि बच्चे को कैसे कैच करना है। उसका मिजाज ही ऐसा बना दिया गया है, मिजाज ही ऐसा बना दिया गया है। उस पर बरसों मेहनत होती है। एक स्क्रीन पर, एक सेकंड पर कितने लोग बैठे होते हैं, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, और वो एक स्क्रीन बनती है। एक सेकंड जो कितनी स्क्रीनों का मजमुआ होती है। तो उसके सामने जो कंटेंट आ रहा है वो तो सारा ऐसा है कि उसके पीछे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और कई शातिर दिमागों की रिसर्च है। उसके बाद वो कंटेंट बनता है और बच्चा देखता है। तो अब बच्चा का स्टैंडर्ड वही बन गया है। ठीक, तो अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अट्रैक्टिव होगा, बच्चे को इंगेज कर रहा होगा, इंगेजिंग होगा, तो मैं उसको काट सकता हूँ स्क्रीन से। अब भी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इसे स्क्रीन से काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा बच्चे की नफ्सियात, उसकी ज़रूरियात, उसकी ज़बान, उसको समझना होगा। कुछ चीज़ों में मुझे उसे वेटेज देना होगा कि ठीक है, हमारे दौर में नहीं होता था, कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस सब के साथ बच्चा वैसे भी बड़ा एनर्जेटिक होता है, और आजकल के बच्चे तो हैं भी हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव क्यों हैं? वो जो कंटेंट देखते हैं, उनका दिमाग हर वक्त केमिकल रिलीज कर रहा होता है, तो इसीलिए आप देखते हैं वो फुदक रहे होते हैं मेंढकों की तरह। समझ नहीं आ रहा होता ये क्या है, बच्चे हैं क्या है। तो इसलिए कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं, ठीक, तो उनका दिमाग हर लम्हा मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिलीज कर रहा है। अब मैं 40 मिनट का एक पीरियड है, एक लेक्चर है, या कितनी देर का होता है? 40 मिनट्स का ही होता है जी। अब मैं वो 40 मिनट्स कैसे गुजारूंगा? उसके लिए मैंने कितनी तैयारी कर रखी है, मैं वोकैबुलरी कितनी तैयार कर रखी है, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कितना काम किया है, मैंने मुख्तलिफ चार्ट्स और मुख्तलिफ स्क्रीन और मुख्तलिफ कलर्स कॉम्बिनेशन के ज़रिए से बच्चे को कितना इंगेज करने की कोशिश की है, मैंने कितने सवालात उसकी रियल लाइफ से रिलेट किए हैं। अब बुक्स में भी शायद वो सवाल लिखे हुए पुराने पुराने, अब पता नहीं यार, मुझे अभी याद नहीं, अब किताबें देखी नहीं है। तो जितना मैं बच्चे से कनेक्ट करूंगा, बच्चा मेरे करीब आ जाएगा। और अगर मैं अपनी टर्म्स पर अपने अंदाज से बात करता रहूंगा, तो बच्चा किससे कनेक्ट रहेगा? ऐसा रहेगा। तो पहली चीज है वो है कनेक्शन, और वो कम्युनिकेशन से शुरू होता है। कम्युनिकेशन, अब मुझे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी होगी इन टर्म ऑफ एज पर चाइल्ड। मेरे एतबार से वो मैं अपनी ज़बान ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे अपने बच्चे के हिसाब से उस वक्त के लिए अपनी लैंग्वेज बदलना होगी। सर ये यार कि वर्ड्सवर्थ ने 100 साल पहले कहा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। है तो यही हकीकत। अब तो मतलब वो होगी ना कि हर शख्स आंखों से देख रहा है, आंखों से देख रहा है। और ये सच्ची बताऊं, ये बच्चे बड़े तेज हैं जी, इनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है। वो एक लम्हा आएंगे, यहाँ से एंटर होके वापस चले जाएंगे, वो कुछ नोट कर लेंगे जो मैंने और आपने नहीं देखा होगा। आप एक्सपीरियंस करके देखें, वो कुछ नोट कर लेंगे, आपको वो बता देंगे यार ये चीज़ है, वो ऐसी ऐसी। थोड़ा सा आप उनको बोलने का मौका दें, बोलने का मौका दें, एक्सप्रेस करने का मौका दें, वो बात करेंगे। तो हमारे अब 40 मिनट हैं, 40 मिनट में मैं कितने सवालात फ्लोट करता हूँ क्लास में, भाई मौका देता हूँ सवाल करने का। हाँ, मुश्किल काम है कि मैंने सिलेबस भी कवर करना है। देखिए, टीचिंग है बड़ा मुश्किल, शायद इससे मुश्किल काम और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इस वक्त टीचिंग से मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, थका देने वाला काम और कोई नहीं है। हमारे यहाँ उर्दू मुहावरा ना, किसी काम की
मुश्किल को बयान करने के लिए कहते हैं यार कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है, मतलब हमारे यहाँ रॉकेट साइंस मुश्किल का एक उरूज है, बिल्कुल यार ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो हकीकत ये है कि टीचिंग रॉकेट साइंस से भी मुश्किल है, इससे मुश्किल काम और कोई नहीं है, आसाब चटक जाते हैं बिल्कुल, इससे मुश्किल काम और कोई भी नहीं है। तो मुश्किल अपनी जगह है, लेकिन अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो ये मुश्किल और बढ़ेगी। और अगर अपग्रेड अपडेट करेंगे तो मुश्किलात कम होंगी और इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो पॉइंट ये है कि आज का जो डिजिटल दौर है उसमें बच्चे तो अपग्रेड आ रहे हैं, अब अपग्रेड होना किसने है? टीचर ने। बच्चे अपग्रेडेड आ रहे हैं, वो तो ऑटो आ रहे हैं। अब टीचर ने इतना इक्विप्ड होके आना है, इतनी तैयारी के साथ आना है। आप देखिए ना, ये बच्चा इसके साथ हो क्या रही है, मेरे और आपके साथ भी क्या हो रही है। आप देखिए मेरी और आपकी ज़िंदगियां कैसे बदल रही हैं। हमें यूँ लगता है कि ये ज़िंदगी की दौड़ जो है वो हमने मेरे हाथ में है। अब बहुत लगेगा कि अहलिया को लगेगा शौहर के हाथ में, और शौहर को लगेगा कि ठीक, हमें यूँ लगता है कि हमारे हाथों में है डोर। नहीं, हमारे हाथों में नहीं है, हमारे फैसले हमारे नहीं होता। किस तरह हमारे फैसले बदल रहे हैं, इंसानी मिजाज को बदला जा रहा है, उसके फैसलों को, उसके लाइफस्टाइल को। एक छोटा सा आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं सर, आप ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे कि आप 25-30 साल पीछे चले जाएं, एक साबुन होता था, नहाते भी उसी से थे, चेहरा भी उसी से धुलता था, बाल भी उसी से धुलते थे, ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से उस वक्त के लोगों के बाल ज़्यादा होते थे गिरते भी कम थे, चेहरा भी सही होता होगा। आज हम कहाँ खड़े हैं? हाथ धोने के लिए अलग हैंड वॉश, चेहरा धोने के लिए अलग साबुन, नहाने के लिए शॉवर जेल या साबुन बिल्कुल अलग, बालों के लिए शैम्पू अलग, फिर उसकी भी कैटेगरीज है आगे, अभी चले उसमें नहीं जाते हैं। तो पहले जो एक चीज़ से काम हो रहा था 5 चीज़ों से हो रहा है, और हर बंदा कर रहा है। ये मेरा फैसला कैसे बदला? मैं कैसे वो एक प्रोडक्ट से 5 प्रोडक्ट्स पे आ गया, कैसे हुआ? पता भी नहीं चला कैसे मेरे फैसलों पर असरअंदाज हुआ गया, मेरी सोच बदली गई, मेरी पसंद बदली गई, गैर महसूस अंदाज में, पता भी नहीं चला कब क्या हो गया। तो एक कैसे इंसानी जज्बात से, उसके नफ्सियात से, उसकी ज़रूरियात से खेला जा रहा है। आप देखिए चीज़ों को किस तरह से पेश किया जाता है। आप स्टोर में जाते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, बड़े स्टोर्स में ट्रॉली पकड़ते हैं, आप कहते हैं कि 5 चीज़ें लेनी हैं, और वापस निकलते हैं तो भरी हुई होती है। आप कहते हैं बस ये आधे घंटे में वापस आया, और कितनी देर में वापस आते हैं? क्यों? अंदर क्या हुआ ऐसा? भाई अंदर की एक एक चीज़ पर बरस बरस की मेहनत है। लाइटिंग कैसी होगी, टेम्परेचर कितना रखना है, शेल्फ की ऊंचाई कितनी होनी है, आपस में डिस्टेंस कितना होना है, और वहाँ पे चीज़ें कैसे प्लेस करनी है, उनकी पैकेजिंग कैसी होनी है, उनमें कलर ग्रेडिंग कैसी होनी है, उनके स्लोगन्स कैसे होने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। आप लेने गए थे आटा, वो दुनिया के आखिरी आबाद इलाके में रखा हुआ होगा, अंधेरे में, जहाँ से आप जल्दी कहेंगे वापस निकलो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक पुलिस रात से गुजरना पड़ेगा, जहाँ हर चीज़ कहेगी कि मुझे ख़रीद लो, मुझे ले लो भाई, ये देखो मैं भी हूँ। फिर वहाँ पे और लोग भी घूम रहे होंगे उनके, आप टपाल उठा रहे होंगे, वहाँ एक वो आ जाएंगी, कहेंगी टपाल क्यों ले रहे हैं आप इसको ट्राई करें। भाई क्यों ट्राई करें यार, मैं टपाल ले रहा हूँ तो क्यों मैं ट्राई करूँ? लेकिन हो तो ऐसे ही रहा है ना, ऑफर्स लगी होती हैं और इंसान सोचता है यार, कभी ये नहीं सोचता ये ऑफ़र है, ये फ्री नहीं है ये सेल का मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में कहते हैं यार चीज़ ले लो, क्यों सेल लगी हुई है। ठीक, तो इस तरह से इंसान के फैसले। अच्छा, और अब देखिएगा बच्चों की चीज़ें कैसे नीचे, हालांकि होना चाहिए बच्चे की चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं यार, कहीं बच्चा उठा ना ले, कुछ ना हो, नहीं, वो कहाँ लगी होती हैं? नीचे लगी हुई होती हैं, ताकि बच्चा मजबूर करे, या तो खुद उठा ले, या कोई चीज़ उसकी आंखों से ओझल न रह जाए। ठीक, इसी तरह ख़वातीन का साजो सामान है, डेंटिंग पेंटिंग का, वो भी सारा सामने लगा हुआ है। ठीक, अब बेचारा शौहर वो क्या करे,
वो हो भी नहीं सकता कि बच के गुजर जाए वहाँ से, नहीं, उसने वहाँ से गुजरना ही गुजरना है। तो हर चीज़ को बड़ी जो है वो बड़ी ख्याल के साथ रखा गया है। तो इस वक्त देख लीजिए दुनिया में हर काम के पीछे बड़ी प्लानिंग है, बड़ी प्लानिंग है। एक छोटा सा स्लोगन लिखने में, बनाने में अरबों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और कितने महीनों बाद फिर कहते हैं दिल मांगे मोर। किसकी सुनो? सही अकल कह रही है कि नहीं, अच्छी नहीं है ये ठीक सॉफ्ट ड्रिंक्स, अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने भी मना किया है। उस वक्त पैगाम दे रहे हैं आपको, सुननी किसकी है? हम कहते हैं ना यार दिल कर रहा है, अच्छा चलो, तो वो बाकायदा एक इंसानी मिजाज को बनाया जा रहा है। सुननी किसकी है भाई? दिल की सुननी है। अकल में बेशक आ रहा हो, डॉक्टर ने भी मना किया है, सेहत के लिए भी मुज़िर है, बजट का भी सत्यानाश है, लेकिन सुननी किसकी है? दिल। दिल मांगे मोर। ठीक, तो इस तरह से एक स्लोगन बनाए जा रहे हैं। तो अब ऐसी में टीचर कहाँ खड़ा है? टीचर कितनी तैयारी के साथ खड़ा है? टीचर कितनी तैयारी के साथ खड़ा है? अब अब इस सब में बच्चे का जो मिजाज बना, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रेटिफिकेशन, यानी कि फौरन रिजल्ट, फौरी खुशी, फौरी प्लेजर। ये जितना सोशल मीडिया, स्क्रीन, जो कुछ भी है, उसमें बच्चे को एक ग्रेटिफिकेशन मिल रहा होता है, फौरी प्लेजर, उसी वक्त उसको मज़ा आ रहा होता है। वो गेम खेल रहा है, थोड़ा सा वो 2 कदम चला, वहाँ से उसने 2 कॉइन्स उठाए, वहाँ से ये उठाया, वहाँ से वो उठाया, ठीक है, एक लेवल क्रॉस किया, दूसरा क्रॉस किया, तीसरा रील में उसने देखा, एक रील देखी, दूसरी, तीसरी। अब क्या हो रहा है? ये फौरी फौरी हो रहा है, इंस्टेंट, फौरी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, फौरन रिवॉर्ड मिल रहा है, फौरन मजा आ रहा है। ठीक, और क्लासरूम में क्या हो रहा है? मजा नहीं आता। क्यों? इसलिए नहीं कि मतलब ये चीज ऐसी है, नहीं, मेरा टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल बच्चे के हिसाब से नहीं है। उसमें हो सकता है हम बच्चे को इंगेज कैसे करेंगे, कैसे एक्टिविटी बेस्ड करना है, कैसे सवाल फ्लोट करना है, कैसे उसको इंगेज करना है, कैसे बच्चों को मुतवज्जे रखना है। अब हमारा जो बात करने का अंदाज़ है, आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा किराम एक रिवायत नकल करते हैं बड़ी दिलचस्प, और एक से ज़ायद बल्कि कई सहाबा किराम वो रिवायत नकल करते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मफ़हूम एक किया। वो कहते हैं कि हम जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे होते तो हर एक शख्स को यूं लगता कि आप मुझी से मुखातब हैं। किस कदर इंगेजिंग था, यानी कि हर शख्स खुद को रेलेवेंट फील करता, हर शख्स खुद को रेलेवेंट फील करता। अब सिर्फ एक ये नुक्ता पकड़ लीजिए, यानी उसके लिए कितना अलर्ट रहना होगा। आपके सामने 25, 30, 40, 50 लोग बैठे हैं और आप हर लम्हा एक एक के आई कांटेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक, क्या मेरे टीचिंग स्टाइल में, मेथोडोलॉजी में ये है? या कुछ बच्चे हैं बाकी मुझे पता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? कनेक्शन। तो जब तक कोई बच्चा खुद को मेरी क्लासरूम में, मेरी मजलिस में रेलेवेंट फील नहीं करेगा, वो कनेक्ट नहीं करेगा। कनेक्शन इज की। अब कनेक्शन होगा कैसे उसमें कि अब मैं कितने बच्चों को इंगेज कर रहा हूं, किसी को सवाल करके, किसी के साथ देखकर, किसी की मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, आंखों में, किसी को करीब बुलाकर, किसी की जगह तब्दील करके। लेकिन 40 मिनट में सब कुछ हो सकता है, 40 मिनट में सब कुछ हो सकता है अगर पीछे तैयारी वैसी ही हो। उस 40 मिनट के लिए मुझे तैयारी भी वैसी ही करनी पड़ेगी। तो काम यकीनन मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उसके लिए जितना जितना हम खुद को अपग्रेड करते चले जाएंगे, इतना इतना काम आसान होता चला जाएगा, इफेक्टिव भी होता चला जाएगा, इफेक्टिव होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मुश्किल बढ़ेगी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात कम होंगी, मुझे बच्चों की शिकायत कम होंगी, बच्चे इंगेज होना शुरू हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। It's a challenge.
चैलेंज तो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसका हल मौजूद है। और अगर हल की तरफ ना गए तो ये बच्चे क्या बनेंगे? ये बच्चे क्या बनेंगे आप सोचें। ये बच्चे जो अब इस कदर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो लेके क्या आते हैं? वो जो सोशल मीडिया पे जाते हैं वहां से महरूमी लेकर आते हैं, एहसास महरूमी लेकर आते हैं। वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। क्या वो सब कुछ उनके पास होता है? नहीं होता। एक बच्चा है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें उसको ये एहसास ना हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है। ठीक, वो कहीं ना कहीं उसे लगेगा फिर ये अम्मा पापा भी कितने बेकार हैं यार, इनके पास ये भी नहीं है, ये वाकई में आप बच्चों को इंटरव्यू करके देखिए। मैं आपको कोई बात वैसी फिजाई बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे कर रहा हूँ। बच्चे करते हैं ऐसी बातें। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अपने सोशल सर्कल से निकल कर एक काफ़ी महंगे स्कूल में दाखिल करवाया। उनका जो सोशल क्लास बनती थी उससे काफ़ी महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया। उनसे जब मशवरा किया मैंने उन्हें कहा यार कि आप देख लें अपने सोशल सर्कल में जो बेहतर स्कूल है वो कर लें, लेकिन उनको नहीं आई बात समझ में, उन्हें करवा लिया। बाद में एक दिन मुझे कहने लगे कि वो मुझे कहता है बाबा आप मुझे जो है ना वो इस गाड़ी में लेने आते हैं, बाकी बच्चों की तो गाड़ियाँ जो है वो फला होती हैं, आप तो मुझे इस गाड़ी में लेने आते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है बच्चे में? एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है, और वो एहसास महरूमी पैदा करने में वालिद साहब का पूरा हाथ था। ठीक, तो ये जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, ये जो लाइफस्टाइल देखते हैं और वो फेक होता है हर एक की। वो कहते हैं खुदा करे तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही हसीन हो जितनी के सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। उनके अंदर भी आती है, वो भी बच्चे बन गए हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ, असल में मैच्योरिटी तो अब और आगे चली गई हुई है, ख़ास तौर पे ये जो जनरेशन हमारे सामने है। वैसे भी मैं आपसे अर्ज़ करूं, दिमाग में का एक हिस्सा होता है सामने की तरफ, उसका बुनियादी काम होता है इंसान के जो जज्बात हैं, जो